सब लोग जुड़ जाइए। बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस लेकर रोजाना हम इस समय उपस्थित होते हैं। रोजाना 2 बजे उपस्थित होते हैं। 3 बार बिहार दरोगा निकालने का अनुभव रहा है हमको। जीएस प्रैक्टिस सेट है या 6ठा सेट है या, तो आप लोग जुड़िए और दोस्त को भी जोड़िए, और जो लोग नहीं जानता इस चैनल को उसको शेयर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक प्रश्न को देखते हैं जो पिछले वीडियो में हम पूछे थे आपसे, और बहुत लोग ने इसका सही जवाब भी दिया। प्रश्न था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो आपको बता दें भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, तो उत्तर आपका बी हो जाता। और आज का प्रश्न आगे देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका अगले वीडियो में हम जवाब देंगे। क्या है सर? आंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये जो आंग महाजनपद है 16 महाजनपदों में से इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा? तो कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे अगले वीडियो में, और जो लोग जवाब देंगे उसका भी नाम हम बताएंगे, कौन कौन जवाब दिए थे। कमेंट सेक्शन को भी लाने का प्रयास हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आज का है। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है। इसे विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? विक्रमादित्य इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया था क्योंकि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था, शक को पराजित किया था। तो उसने उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, उसके विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, धार्मिक गुरुओं के आदर्श के फलस्वरूप उपरोक्त से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढे तो 1 नंबर हो जाना चाहिए था कि उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। पहला का उत्तर हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट नंबर है, काफी आसान प्रश्न है। कथन कारण एक्चुअल में आसान होता है प्रश्न, समझ जिसका होगा उसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर वर्ग ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जो लोग किसान वर्ग से थे उन किसान वर्गों को जैन धर्म में शामिल होने से रोका। क्यों सर? क्योंकि जैन धर्म का सबसे बड़ा तत्व अहिंसा था। कारण क्या है सर? तो कारण आर कहता है, कृषि में कीटों एवं पीड़कों का हत्या होना शामिल है। कृषि में जब करेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं भाई। कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो कीट पतंग मरेगा, और पीड़कनाशी का प्रयोग करेंगे तो कीट पतंग मरेगा। तो अब बताइए, तो कीट मारिएगा तो अहिंसा हुआ? नहीं हुआ। जैन धर्म, अगर भारत में अगर हम बताएं कि जैन धर्म बहुत कम हो गया जैन धर्मावलंबी भारत में, तो उसका मेन कारण था कि अहिंसा, इतना जबरदस्त अहिंसा पे बल दिया गया कि बोलता है कि अगर हम किसी पौधा को भी खाते हैं, किसी साग सब्जी को भी खाते हैं, तो वो भी एक जीव हत्या है। तो ऐसे कंडीशन में पेट कैसे भरा जाए? तो ये बताया गया है। तो इसलिए अहिंसा पे इतना बहुत ज्यादा बल दिया था। दोनों कारण हो जाएगा, ए और आर सही भी है और व्याख्या भी करता है। ए नंबर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर है बाबू, लाल कुमार नामक वेश्या की नृत्यांगना थी। वेश्या एक नृत्यांगना, इस डांसर थी, डांसर कह सकते हैं। वेश्या किस मुगल शासकों के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? अति प्रभावशाली। यहाँ पे अगर ये को औरंगजेब रहता उत्तर तो औरंगजेब को मार देते ऑप्शन में, लेकिन औरंगजेब तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये है ट्विस्ट। लाल कुमार नामक वेश्या सबसे अधिक प्रभावित करी थी औरंगजेब के शासनकाल को। औरंगजेब के दरबार में लाल कुमार डांस करती थी, मंत्र मुग्ध कर देती थी औरंगजेब को। औरंगजेब इसका कद इतना बढ़ा दिया, जब इतना सुंदर भी देखने में थी, डांसर थी, तो मतलब इसको राजशाही सम्मान दिया गया। इतना मन बढ़ गया कि क्या होगा राज्य में, राजा इसको पहले से बता के रखता था। या फिर ये कुछ सुधार करवाना चाहती थी तो वो राजा से करवा लेती थी। कहा कि संपर्क साधने का इसको कोई माध्यम नहीं रहा, स्वयं संपर्क साध सकती थी राजा तक। तो बताइए, इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि औरंगजेब का बेटा होता है मुअज्जम, जिसे आप बहादुर शाह प्रथम कहते हैं या आलम शाह प्रथम कहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के कालखंड में लाल कुमार एकदम पूरा पावरफुल में रही थी, बहुत प्रभाव करी थी राजकाज को। उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। इसी का नाम है मुअज्जम शाह आलम प्रथम या आलम प्रथम, आप कुछ भी कहिए। ये औरंगजेब का बेटा है। तीसरा का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वह भारहीन होता है। ऑब्वियसली भारहीन हो जाएगा, क्योंकि उसी ऐसे गिरेगी क्योंकि जी का मान से ही ना गुरुत्वाकर्षण पावर उसको धरती पर खींचा जाएगा। तथा इस परिघटना को प्राय क्या कहते हैं सर? जब उस पर से गिरती कोई वस्तु, गिराने के फलस्वरूप भारहीनता महसूस होता है। आप भी जब गिरेंगे ना तो आप भारहीनता महसूस करेंगे। जब जमीन से टकराएंगे तो फिर आपका भार अचानक लगेगा, क्योंकि जी का मान भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या है सर? अल्पतमान या फिर भारहीनता का परिघटना, या फिर शुद्ध गति की, या फिर यादृच्छिक त्रुटियां, तो भारहीनता की परिघटना कहलाएगा। भारहीनता की परिघटना।
एक चौक में 4 का बी हो जाएगा उत्तर। 5 नंबर है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, डिग्री लिख दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 0 से 10 की ओर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है सर, इसका आयतन में कहता है पानी का सबसे अधिक आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आप 4 जाएंगे सर, तो 0 से 4 में जाएंगे तो आयतन क्या होगा सर, आयतन पहले घटता है सर, सबसे कम हो जाएगा आयतन 4 डिग्री में जाके, समझे, 4 हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पहुंच जाएगा, बढ़ जाएगा। 0 से 4 10 जाने में पहले घटता है सर, फिर बढ़ता है। हम क्या बोलते हैं, बढ़ जाता है, नहीं घट जाता है। 4 डिग्री पे सबसे कम रहेगा तो पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है, क्योंकि 0 से हम 10 जा रहे हैं। अगर 10 से 0 जाते हैं तो पहले क्या, तो फिर भी पहले घटता फिर बढ़ता। दोनों कंडीशन में पहले घटता और तब बढ़ता, या 0 से 10 जाइए या 10 से 0 जाइए, दोनों कंडीशन में पहले क्या होगा सर, घटेगा आयतन। आयतन घटता है सर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम आयतन हो जाता है, क्योंकि घनत्व तो अधिक हो जाता है, उसमें डेंसिटी बढ़ेगा तो आयतन कमेगा। हाँ घनत्व, हाँ आयतन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे घनत्व कोई चीज का बढ़ा दीजिएगा, आयतन में कम में होगा वो। तो 5 का हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, इथियोपिया का पठार किसका उदाहरण है सर, अफ्रीका, इथियोपिया। इथियोपिया आप जानते हैं, भारत का इथियोपिया, इथियोपिया में बहुत बार जगह भूखमरी है, तो भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता था, अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की कमी वहां पे भी देखा गया बच्चों में, यहाँ पे भी देखा गया कुपोषण का शिकार है। तो ये तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन इथियोपिया का पठार किसका है सर, क्या है सर, पेनिप्लेन का उदाहरण, उत्तित पेनिप्लेन का, या फिर महाद्वीपीय पठार का, या लावा पठार का। लावा पठार का उदाहरण हो जाएगा, लावा पठार का उदाहरण हो जाएगा भाई। इथियोपिया पठार देखिएगा, भ्रंश मतलब जब टूटा था भ्रंश हुआ था तो नीचे से लावा राख फैला, इथियोपिया में फैल गया, जिसे इथियोपिया का पठार कहता है, इसे लावा पठार कहेंगे। यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होगा भाई, काली मिट्टी का निर्माण होगा, 6 का हो जाएगा उत्तर डी नंबर। नेक्स्ट कथन कहता है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। सच में मानव जीवन, आप जैसे आते हैं मंगल के पास आ देंगे, अलग अलग ग्रह पे खोजा जा रहा है मानव बस्ती बसाने के लिए। शुक्र पे मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, मतलब नहीं के बराबर है। इसका कारण क्या है सर, इसका कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पे अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो तापमान अधिक बढ़ जाता है, इसे सबसे गर्म ग्रह है ये। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, दोनों शुक्र ग्रह है। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी का भग्नि ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। मतलब शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, तो शुक्र पे मानव जीवन इसलिए नहीं बसा सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, अब मानव तो ऑक्सीजन लेगा सर, तो ऐसे कंडीशन में तो मानव मर जाएगा हो। तो 5वां का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कि दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या करता है। मानव जीवन इसलिए नहीं बसा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है, उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। 8 नंबर है बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, तो ये सभी हो जाएगा उत्तर डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर रीजन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आपके कहलगांव शहर में उपस्थित है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सभी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 नंबर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। यह दादा दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा, फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। अगर भारतीय सिनेमा में देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक के बाद खत्म, ऐसे कंडीशन भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो वो व्यक्ति हो जाता है भारतीय मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो हो जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट में। अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, कुल 34 न्यायाधीश हो जाएगा। इसका उम्र सीमा जो होता है, उम्र सीमा 65 वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष में रिटायर करेंगे मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में बोला जाए तो 62 वर्ष। नेक्स्ट नंबर है, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। जानते हैं विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन भारत देश करता है, और भारत आम के उत्पादन में 40.48% है। 40.48 नहीं 84% है, यह है आपका सही उत्तर। तो 40%, यहाँ पे 40 सबसे निकटतम उत्तर है, 11 का उत्तर ए मार दीजिए आप। 12 नंबर, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, आपको पता है 1991, 92, 93 में नजीब 91, 92, 93 का कालखंड है, 92, 93 कालखंड है। संतोष यादव 92 में चढ़ी, फिर 93 में
समझे। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.44, कभी 8,850 दिखेगा तो वो घबराना नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो गोंडवाना लैंड का पठार है यह उत्तर पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 22 नंबर का 12 का हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड WWF फॉर नेचर नामक संस्था किसके प्रति समर्पित है भाई? तो पर्यावरण के प्रति है। यह किसके प्रति है भाई? पर्यावरण के प्रति है। पर्यावरण के प्रति, नेचर के बारे में व्याख्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश है। भारत के उत्तर में कौन देश है सर? आप बना लीजिए, देखिए मानचित्र बना लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? मानचित्र बना लेते हैं। आप देखेंगे नेपाल, नेपाल यहाँ पे है, नेपाल हो गया यह देश। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान देखेंगे यहाँ है सर। श्रीलंका आप देखेंगे, श्रीलंका तो हो क्या खैर दक्षिण भारत में हो जाएगा, श्रीलंका यहाँ हो जाएगा। उसके अफगानिस्तान यहाँ आ जाएगा। तो उत्तर में, भारत के उत्तर में आप इसे अगर 4 भागों में बांटे, यह उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका तो नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो भारत के उत्तर में हो जाएगा नेपाल। आप कहेंगे सर नेपाल तो उत्तर पूर्व में कर सकते हैं, नहीं भाई। अगर 82.5 डिग्री को ले लिया जाए भारत के संपूर्ण को, ये उत्तर पश्चिम में है, लेकिन भारत के उत्तर में नेपाल हो जाएगा। उत्तर आप नेपाल लगाइए, नेपाल लगाइए। नेपाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू, नेपाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर हो जाएगा? नेपाल। 14 का ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? इन राज्यों में, बिहार में कम से कम, राजस्थान झारखंड पंजाब, तीनों पंजाब में नहीं हुआ, राजस्थान झारखंड में सबसे अधिक खनिज, लेकिन झारखंड इनमें से, इन राज्यों में झारखंड का स्थान हो जाएगा। उत्तर आपका सी नंबर हो जाएगा, 15 का सी। नेक्स्ट नंबर है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? आपको पता 1946 ईस्वी में साइंस सिटी में, रूस में ना जी, रूस में स्थापित किया गया था परमाणु बिजली घर। उत्तर आ जाएगा डी नंबर। लेकिन आपको बता दें 1948 में इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी स्थापित किया गया था। पहले 50 मेगावाट का था, उसके बाद साउथहैम्पटन, क्या नाम, जगह का नाम है भूल रहे हैं थोड़ा सा, और 200 मेगावाट कर दिया 1948 में। सफल था ये ब्रिटेन वाला। तो रूस वाला 1946 में स्थापित किया गया था परमाणु बिजली घर। तो इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? 1857 का क्रांति है सर, इस समय दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। 17 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 17 का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर हो जाएगा। 18 नंबर से इनमें से कौन सा कोशिका अंग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो श्वसन क्रिया से संबंधित हरित लवक नहीं, केंद्रक नहीं, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो है सर, ये कोशिका जोड़ अंग, कोशिका का अंग है जो श्वसन से संबंधित है सर। किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 19 चलते हैं, तारपीन प्राप्त किया जाता है किससे सर? तारपीन जानते हैं आप, तारपीन चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, चीड़ हो जाएगा 19 का ए नंबर। 20 नंबर कपास से रेशा प्राप्त होता है। कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? आप जानते हैं काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, तो कपास के बीज से कपास का रेशा प्राप्त किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बीज से हो जाएगा। कपास रेशा प्राप्त होता है सर, बीज से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दिव्य विजन ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है, इससे भी जुड़िए। ये था 20 प्रश्नों का सेट, तो आप इसे फटाफट कर लीजिए। मेरे इंस्टा और फेसबुक को भी लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। जिसको भी रक्त का जरूरत है, कोई कमजोरी उमजोरी नहीं होता है, गलत धारणा है। अगर किसी आप रक्तदान करते हैं, किसी को इससे लाभ मिलेगा, किसी का जान बचेगा, इससे बेहतर बात और क्या हो सकता है इस धरती पे। इससे रक्तदान किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। देखिए नहीं शेयर करते हैं हम लोग, वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।